हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं फेजेस ऑफ प्रोफेज 1। इसमें नीट में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम 8 मार्क्स अपने पक्के करने वाले हैं। तो पहले हम इसका सीक्वेंस देखते हैं। इसके सीक्वेंस के लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं, लीजा ज़रा पानी दे दो। अब दे दो में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो हम ऐसे याद रखेंगे, सबके अंदर सबसे पहले आ रहा है टीन टीन टीन, तो डिप्लोटीन जो टीन वाला है वो पहले आएगा एंड देन डायकाइनेसिस। तो चलिए अब हम इनके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिप्टोटीन। लिप्टोटीन के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो ग्रेजुअली विजिबल होने लग जाते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, और इनका कॉम्पैक्शन हो जाता है। जैसे अब ये थ्रेड लाइक है अर्ली लिप्टोटीन के अंदर, बाद में ये कैसे हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। उसके बाद आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन के अंदर होता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनकी क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड इज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इनसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसका ना क्या नाम होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या बना देता है, बाइवेलेंट और टेट्राड। अब बाइवेलेंट और टेट्राड का मतलब क्या होता है, बाइवेलेंट मतलब एक क्रोमोसोम और दूसरा क्रोमोसोम, तो ये क्या हो गया, बाइवेलेंट। और टेट्राड मतलब 4 जो क्रोमेटिड जो हमारे पास फाइबर्स हैं वो जुड़ती हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं टेट्राड। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, सिनेप्सिस हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास पैचिटिन। पैकिटिन के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो अच्छे से हमें दिख जाता है कैसे, टेट्राड की तरह। उसके बाद आता है अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। रिकॉम्बिनेशन जो नोड्यूल्स होते हैं वो अपीयर होने लग जाते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो एक्सचेंज होता है। इसके अंदर एक एंजाइम भी यूज होता है जिसका क्या नाम होता है, रिकॉम्बिनेज। क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ द रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन की साइट पे जो क्रोमोसोम्स है वो अटैच हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं। उसके बाद कहाँ पे, जैसे ये देखो, ये एक क्रोमोसोम है दूसरा, तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिकॉम्बिनेशन हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लिंक हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। बट कहाँ पे सेपरेट नहीं होते, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुई होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइड्स के अंदर जो डिप्लोटीन स्टेज होती है वो लास्ट फॉर मंथ्स, बहुत टाइम तक डिप्लोटीन स्टेज चलती रहती है। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ क्याजमेटा। इसी जो स्टेज है, फेज है, इसी के अंदर क्या होता है, हमारे पास क्याजमेटा का फॉर्मेशन होता है। एक्स लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, क्याजमेटा। ठीक है, उसके बाद आता है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ क्याजमेटा। क्याजमेटा का टर्मिनेशन हो जाता है, क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो जाते हैं, और जो न्यूक्लियोलस होता है और जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो सब क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पे देखो, जब जहाँ पे हमारे पास रिकॉम्बिनेशन हुआ था वहाँ पे ये एक्सचेंज हो गया इनका जेनेटिक मटेरियल। आपको कलर से डिफरेंस पता चल रहा होगा, जो येलो वाला क्रोमोसोम है उसका थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल पर्पल है, पर्पल वाले में आ गया है, और पर्पल वाले का येलो में आ गया। होपफुली आपको ये सारे फेजेस समझ आए होंगे। थैंक यू।